हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ एंड मोशन में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपदा प्रबंधन कानून, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो इसमें हम पूरा एक्ट के बारे में हम बातें नहीं करेंगे, पूरे सिर्फ लीगल बातें हम नहीं करेंगे, टेक्निकल वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम जनरल पब्लिक के लिए भी बना रहे हैं वीडियो। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए ही बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जब मैं आज सुबह उठा, मैं देखा, नेट सर्फ कर रहा था, तो मैं ऐसा काफी सारी चीजें ऐसी देखी जिससे मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए मुझे। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जो बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अगर हमारे क्वारंटाइन सेंटर में बेसिक एम्यूनिटीज ना हो, बेसिक फैसिलिटीज ना हो, तो हम क्या करें, हमारे पास क्या राइट है। तो मैं आपको आज बता दूं कि आपके पास बहुत सारा राइट है, लेकिन मैं एक बात से बहुत ही हर्ट हुआ आज कि मैंने देखा है कि आज एक न्यूज में मैंने देखा कि एक लड़का तहस नहस मचा रहा था, रखा था क्वारंटाइन सेंटर पे। ऑल दो वो उसने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन उसका तरीका गलत था। अल्टीमेटली उसने कानून को अपने हाथ में लिया, ये गलत था। क्योंकि अगर आपके सेंटर्स पे जहां पे आपको क्वारंटाइन किया गया है, अगर बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, तो आपके पास फोन अलाउड होता है, और कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑथोरिटी होता है जो आपदा प्रबंधन के लिए बनाया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन उसका कैसे होता है, कौन कौन होता है उसका। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको एक्ट नहीं समझाने जा रहा, आज मैं आपको बेसिक राइट्स बताने जा रहा हूं। वो ये है कि उसमें उसका जो हेड होता है, जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, वो उस वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, अनटिल एंड अनलेस एक्सप्रेसली किसी को अपॉइंट किया जाए। तो इसीलिए जनरल केस में हम मान के चलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही है, मोस्ट ऑफ द केस में यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास राइट्स क्या है। और तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करके डिस्ट्रिक्ट का भार दिया जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपदा है, आप देखिए और संभालिए अपने डिस्ट्रिक्ट को। जो एरिया अगर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, जो वनरेबल है, उस एरिया पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। इसीलिए अगर आज की डेट में हम बात करें कोरोना के मैटर के हिसाब से, तो डिफरेंट जोन की बात हम करेंगे। जो वनरेबल, बहुत ही वनरेबल ग्रुप है, वहां पे उसको रेड जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे 50 मैटर 60 मैटर है, लेकिन उसको रेड जोन डिक्लेयर नहीं किया वहां के मजिस्ट्रेट साहब ने। अब क्यों नहीं किया ये वही जानते होंगे। शायद कोरोना मुक्त भारत, तो उनको कोरोना से कोई डर नहीं लगता। दूसरी बात कि अब क्या उन्होंने तो ये कर दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दिया मैंने। वो फर्दर अकेले तो नहीं संभाल सकते पूरे डिस्ट्रिक्ट को, इसीलिए वो क्या करेंगे, अपने डेलीगेशन ऑफ पावर बोलते हैं इसको, यानी कि अपने पावर किसी जूनियर को दे देंगे, अपने से नीचे वाले को, कि आप जाके इसको संभालिए। फिर वो फर्दर डेलीगेट करके ऐसे ही करके वो सारा संभालते हैं डिस्ट्रिक्ट को। चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, या और भी कोई हो, उनके सहायता से उसको संभाला जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता है तो, क्योंकि आज का मेन मुद्दा यही है कि ऐसा नहीं होता है तो क्या करें। तो अगर ऐसा होता है कि वो फेल हो जाते हैं बेसिक कम्युनिटीज में, लाइक अगर आपको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है और क्वारंटाइन सेंटर में बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, जो ड्यूटीज किसी को देना चाहिए कोई नहीं है, वहां पे बंदा नहीं है, प्लस आपका कभी मॉनिटरिंग नहीं होता है, कभी आपका थर्मल स्क्रीनिंग नहीं होता है, और भी जो रिक्वायर्ड है चीजें वो नहीं होता है, आपको खाना नहीं मिलता है, आपको सोने के लिए कुछ नहीं दिया गया है, तो ये सारी चीजें वो सब उसमें इंक्लूड होता है। तो उस बात को ध्यान रखें। यहाँ पे पनिशमेंट बहुत सारे हैं, यानी ये इंक्लूड होता है उनके लिए भी जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्वारंटाइन सेंटर में हैं और अगर आप किसी भी ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से, उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से, तो आपके अगेंस्ट एफआईआर कट सकता है, और ये कॉग्निजेबल एफआईआर होगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। तो और इस चीजों को आप समझे, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं अभी, कि क्या हो सकता है। जो सेक्शन, जो धारा 52 है, 52, वो कहता है कि अगर पनिशमेंट फॉर फॉल्स क्लेम, अगर आप कोई फॉल्स क्लेम करते हैं घर से, अगर आपने इस डिजास्टर में आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप कुछ उससे मांग रहे जबरदस्ती का बेनिफिट कि मेरे पास ये नहीं है, नहीं क्लेम ले लिया,
तो ये ऑफेंस माना जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए क्वारंटाइन सेंटर के हिसाब से अगर हम देखें तो। इसीलिए हम बात करेंगे अभी सेक्शन 56 के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 56 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑफिसर जो ड्यूटी पे है, जिसको इंटरेस्ट किया गया है, लाइबिलिटी दिया गया कि आप इसको संभालिए, एक प्रॉपर जो ये आप देखिए, जो इसकी बेसिक कमिटी ये चीज उसको दीजिए, उसका टेस्ट करवाइए, उसका प्रॉपर स्क्रीनिंग लीजिए जिससे पता चल पाए, उनको ब्लॉक रखिए, कहीं जाने मत दीजिए जिससे कि वो फैले नहीं, संक्रमण को फैलने से आप रोकिए। और अगर वो ऐसा करने में आप सक्षम होते हैं या वो नहीं करते हैं या जानबूझ के वो छोड़ देते हैं ऐसा करना, तो ये एक दंडनीय अपराध है। तो अब बात आती है, ये तो सर हमें पता है कि ये दंडनीय अपराध है, लेकिन हम करें तो करें क्या? उसके लिए एक बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लिए इंट्रस्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। आप सीधा, आपके पास फोन होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नंबर हर जगह अवेलेबल होता है, आप कॉल कीजिए, कॉल करके अपनी डिटेल्स बताइए, यहाँ यहाँ ऐसे है। अगर पॉसिबल है आप क्वारंटाइन सेंटर के अंदर है तो फोटोग्राफ्स लीजिए, वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए, जो भी आपको मिसमैनेजमेंट लगता है उसका। और वो सारी चीजें आप क्या कीजिए, मेल कीजिए, ईमेल लिखिए, ईमेल में अटैच कर दीजिए। नहीं समझ आता है वहां पे जो थोड़ा सा नॉलेजेबल है उनसे समझिए आप, लेकिन ईमेल अटैच करके उसको भेजिए। तो वो क्योंकि रिटन होगा, तुरंत एक्शन लेंगे वो आपके जो भी वहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम के लिए। मजिस्ट्रेट साहब जरूर एक्शन लेंगे इस चीज पे। अगर वो नहीं लेते तो फर्दर आगे फॉरवर्ड कीजिए सीएम लेवल पे, वहां भी नहीं होता है तो आप पीएमओ ऑफिस फॉरवर्ड कीजिए। ये एक ऑप्शन है, रादर देन कि आप फाइट करें वहां पे, आप क्या करें कि गांव में आप फैला दे संक्रमण, आप भागे अपने घर भागे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको जो भी अलाउ किया गया है, होम क्वारंटाइन अलाउ किया गया है तो होम क्वारंटाइन में आप रहिए। अगर होम क्वारंटाइन आपको अलाउ नहीं किया गया, आपको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया तो क्वारंटाइन सेंटर में आप रहिए, और वहां पे जो भी आपको जो आपके लिए लॉज बनाया जाता है उसको पालन कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपको बेसिक कम्युनिटीज नहीं मिलता है तो आप एक्शन जरूर लीजिए। उसके अलावा क्या है कि अगर जो भी कुछ अगर आता है, फंड आता है, मान लीजिए मैं बात करूं अगर छोटे लेवल पे, तो मान लीजिए मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई इंटरेस्ट किया गया, क्योंकि फंड के वो चेयरमैन है उनको इंटरेस्ट किया जाएगा, वो फर्दर नीचे नीचे मान लीजिए लास्ट में मुखिया के पास है, सरपंच के पास आया या किसी और अन्य लोगों के पास आया, जो आंगनबाड़ी वाले उनके पास आया, और वो लोग अगर इस फंड को खा लेते हैं और आपको ऐसा लगता है और आप श्योर हैं, आपके पास एविडेंस है, इधर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इन एनी अदर फॉर्म, तो आप उस एविडेंस को कलेक्ट कीजिए और उनके अगेंस्ट एफआईआर कीजिए। या नहीं तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, डायरेक्टली मेल कर दीजिए डीएम को, वो एक्शन लेंगे। और एज वेल अगर वो नहीं लेते तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप कभी भी बिना मतलब का वहां पे झमेला ना करें क्वारंटाइन सेंटर पे, वहां का उनका जो भी पॉलिसीज है उसको आप ब्रेक ना करें। ऑल्दो ये सेंट्रल एक्ट है, सेंटर के पास अथॉरिटी होता है, लेकिन सेंटर स्टेट को डायरेक्ट करता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पे करता है। तो अल्टीमेटली मुखिया को ध्यान देना चाहिए सब चीजों के बारे में। अगर कई बार ये होता है कि नहीं मेरे को पैसा नहीं मिला, मुखिया का ये क्लेम होगा, अगर आपको साहब पैसे नहीं मिले हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने क्लेम पास किया है तो आपको पैसे जरूर मिलेंगे। हो सकता है कि रिम्बर्समेंट पॉलिसी आप पहले अपना लगाएंगे, उसके बाद आपको बाद में वो दे दिया जाएगा, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपसे हम इतना उम्मीद जरूर करते हैं कि आप इन चीजों पे ध्यान देंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा और काम कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।